राम राम किसान भाइयों। तो क्या हाल आप सबके। आज मैं आऊँ हिसार के अंदर ड्यूस फार के अंदर, जो कि एक लग्जरी ब्रांड रहने वाली है। और आज मैं क्यों आया हूँ आपने टाइटल बॉक्स में पढ़ के देख लिया होगा। आज हम यहाँ पे क्यों आए हैं। आज हम चलाने 55 HP जो ट्रैक्टर है ये चलाएंगे। इसमें ऐसा खास क्या है कि जब ये रोड के ऊपर चलता है ना, तो हर बंदा इसको देखता है। वो क्यों देखता है, ऐसा क्या चलाने में इसमें खास, और आपको इसके अंदर औरों से क्या मिलने वाला है अलग देखने को। तो यहाँ पे मिलते हैं इनसे। विनोद भैया से। राम राम भैया। राम राम जी, कैसे क्या हाल है भैया। बहुत बढ़िया, आप सुनाए कैसे। बढ़िया भैया। तो भैया आज हम इसको चला के दिखाएंगे 55 HP का ट्रैक्टर। हाँ जी, आज इसकी टेस्ट राइड वीडियो बनाते हैं और देखते हैं कि ये क्या इसके अंदर खास बात है और ट्रैक्टर की अपेक्षा चलाने में क्या है कि मैं सुन में कि भैया इसमें ऐसा डाल क्या रखे कंपनी की, लोग इसी को देख रहे हैं मुड़ मुड़ के। भैया क्या डाल है इसमें। टेक्नोलॉजी डाल रखी है इसके अंदर जी वर्ल्ड की टॉप क्लास जो टेक्नोलॉजी है वो इस ट्रैक्टर के अंदर है। और जब हम चलाएंगे तो देखें कितना कंफर्ट हमें मिलता है और किस हिसाब से मान लो हम मोड़ने के अंदर हमें कितनी तकलीफ है, कितनी आसानी रहती है। टाइम के लिए मैं चलाऊंगा कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद फाइनल में भैया चला के दिखाएंगे, बताएंगे कुछ इसके बारे में, ठीक है। और जो मेरे को लगा चलाने में वो मैं आपको बताऊंगा। तो भाई चलिए चलते हैं यहाँ पे अंदर तरफ। एक बार मैं पहले ना की दिखा रहा हूँ आपको, इसकी की कैसे दिखाना है भैया। की भी आपको एक काफी प्रीमियम सा वो फील हुई की है ना भैया, औरों के मुकाबले अलग है। ये इतनी पतली क्यों है औरों के मुकाबले, और मतलब ये मोटी होती है भैया। ये अलग अलग लोग का डिजाइन होता है। तो ये आप देखेंगे पीछे ट्रैक्टर का टायर बना हुआ दिखाई दे रहा है, बीच में SDF का लोगो दिखाई दे रहा है। अच्छा जी, औरों से की के चाबी का डिजाइन भी औरों से हटके है। अच्छा, तो अभी आप लगाइए और चलाते तो आओ भाई चलते हैं। तो यहाँ पे जाने के लिए आपको ये स्टेप दिया गया है, इसको आपको यहाँ से पकड़ना है और इजीली आप इसके अंदर जा सकते हैं। मेरी हाइट रहने वाली है 6.4 इंच के अराउंड, ठीक। उसके हिसाब से आप मेरा जो कंफर्टेबल लेवल है वो चेक करें। भी आपकी सीट ये अपनी वेट के हिसाब से भी हो जाएगी ना, आगे पीछे होती है। अच्छा, कहाँ से होगी। ये साइड में एक लीवर है, उससे आगे। अच्छा, अगर कैमरा मैन दिखाना भाई, कैमरा दिखाओ लो। तो भाई अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपको क्या मिलने वाला है। आप यहाँ पे देख रहे हैं सामने का स्पीडोमीटर आपको कुछ ऐसे मिलेगा, जहाँ पे आपको फ्यूल का, स्पीड का, इसका टेम्परेचर क्या है और कितने घंटे चला है, और आपको यहाँ पे जो सारे इंडिकेटर्स हैं ये शो होंगे। इनके बारे में हम बात करेंगे भैया से। हाँ, ये आपको पावर स्टीयरिंग है भैया में। स्टीयरिंग जो है कार की तरह है, और आपको यहाँ पे सॉफ्ट में मिल रहा है ना भैया, और में हार्ड में मिलते हैं। अगर भैया पे आ जाए ऊपर, और भैया भी बताएंगे इसके। ये जो आप स्टीयरिंग की शेप देख रहे हैं बिल्कुल कार के जैसी स्टीयरिंग की शेप देख रहे हैं, बीच में ड्यूस फार की ब्रांडिंग है। और जो कंफर्ट लेवल मिलेगा चलाने के अंदर वो बहुत अच्छा कंफर्ट लेवल मिलेगा। इसके गियर्स की पोजीशनिंग आप देखेंगे सीट के हिसाब से यहाँ है, किसी हिसाब से आपको झुकना नहीं पड़ता कोई गियर चेंज करने के लिए। अच्छा, और इधर ये आपका देखेंगे लो, हाई और सुपर रिडक्शन का गियर का ऑप्शन है। जो कि इसमें खासियत क्या है मैं आपको बताऊं कि क्या बताओगे, क्या मैं बताऊं भैया। आप बताइए। चलो मैं बताता हूँ गाइस। औरों में क्या होता है, लो, हाई, मीडियम होते हैं हर ट्रैक्टर में, आपने सुना है। लेकिन आपने किसी में सुना कि उसमें ना सुपर लो है। सुपर लो मतलब जो ट्रैक्टर लो में काम ना करता हो, ये ट्रैक्टर वो सुपर लो में भी काम करेगा ना भैया, ये बात है ना। जी जी, जो लो के अंदर भी ट्रैक्टर में बार बार क्लच लेनी पड़ती है हमें, वो यहाँ पर इस ट्रैक्टर में आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा भैया, तो भाई अगर कुछ देर के लिए मैं चला रहा हूँ और फिर उसके बाद इसको ना भैया चलाने वाले हैं, क्योंकि भाई अपने को इतना आता नहीं चलाना, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए हम चलाएंगे, फिर उसके बाद हम भैया को दे देंगे। इसका स्टीयरिंग है, तो इधर हमें इसका जो हैंड ब्रेक है ये मिल रहा है ना भैया। ये हैंड ब्रेक आपके इधर पैर की, ये हैंड ब्रेक, ये कौन सी है फिर। ये इसकी PTO की क्लच है। अच्छा, इसमें हाँ, इसमें क्लच भी दो है ना, और में तो एक ही होती है। इसमें PTO क्लच सेपरेट है। PTO का कोई ऑपरेशन आपने करना होगा तो वो PTO क्लच उठा के उसके बाद में ही आप अपना PTO का ऑपरेशन करेंगे। अच्छा भैया, ये डबल क्लच, डबल PTO ट्रैक्टर है, ड्यूल क्लच नहीं है। अच्छा भैया, ड्यूल क्लच में आधा पैडल दबाएंगे तो आप मेन क्लच काम करती है, पूरा दबाने पे PTO क्लच काम करती है। जो अगर जमींदार भाई ध्यान नहीं देता किसी कारणवश और वो पैडल के ऊपर हाफ क्लच दबाता है या फुल क्लच दबाता है, तो फुल क्लच में काम तो मेन ट्रैक्टर के उससे लेना है, PTO से नहीं लेना। तो बेवजह से PTO की क्लच का घिसावट होता है। वो इसके अंदर वैसा ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर आप चाहे आधा या पूरा पैडल दबाओगे तो मेन क्लच ही काम करेगी। PTO के क्लच वाले हैंडल से ही काम करेगी। अच्छा, तो और बाकी बात हम जब चलते वक्त करेंगे जी। तो अभी ये न्यूट्रल है ना। जी न्यूट्रल है, तो ये क्लच दबानी पड़ेगी हमें। नहीं कुछ नहीं दबाना आपने। अच्छा। बिना क्लच दबाए आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक सेफ्टी वाइज हमें दबानी चाहिए भैया। इसमें ऑलरेडी एक न्यूट्रल सेफ्टी स्विच दे रखा है। अच्छा। अगर आपका गियर लगा हुआ है स्टार्ट ही नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा ये। नहीं होगा, दबा दो बस, ठीक। इशू किचू कुछ नहीं करना, वो दबाओ तो ऐसी मिलेगी मुझे साउंड है ना।
तो किसान भाई अभी हम चलाने वाले हैं इसको, और ये पावर स्टीयरिंग रहने वाला है। जो इसका जो एम्बियंस है ना, ये आपको स्मोक में क्यों मिल रहा है भैया, क्या कारण उसका? इसका कारण ये है कि जैसे दिन में आप चलाते हैं तो जो सूर्य की रोशनी पड़ती है, जो शीशे के ऊपर आके आपको वापस आपकी आंखों में आती है, जिसकी वजह से आपको देखने में तकलीफ होती है। तो ये इस तरीके से काले रंग के शेड में दिया गया है ताकि वो जो रोशनी पड़े वो आपकी आंखों में ना चुभे, क्या आपको पीछे अच्छे से साफ दिखाई दे। तो इसको हम इधर सेट करते हैं और पहला गियर लगाते हैं ना भैया। जी, यहाँ से लगेगा पहला गियर। जी, और पहला गियर लग गया। हाँ, इधर आप लो हाई को सिलेक्ट करो। हम किस पे रखना होता है आपके हिसाब से? अगर कोई अगर अभी आप रोड पे चला रहे थे इसको हाई पे रखो, वी मतलब हाई। अब वी पे है ना? वी जी, आप न्यूट्रल करके देख सकते हैं। अच्छा, अब ये न्यूट्रल, अब ये वी, अबे वी, ये न्यूट्रल, हाँ, और ये लो, ये और न्यूट्रल, ये पीछे वी हाई, और ये सुपर रिडक्शन। सुपर एलिवेशन। अच्छा, तो भी हम इसको वी में करने वाले कंफर्टेबल गियर है, जैसे आपने देखा कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। तो अभी चले हम चलाएंगे, देखते हैं इसको। और हल्की सी हमने रेस दी। तो भी मैंने इसमें एक चीज़ क्या देखी भैया कि औरों में क्या होता है, इतना ना वो मारते हैं कि झटका मारते हैं ट्रैक्टर, है ना जी, जब वो उसको एकदम छोड़ते हैं, तो इसने वो नहीं मारा, क्या कारण रहा उसका भैया? वो देखिए जी, वो आपके गियर की जो स्पीड्स होती है वो उसके हिसाब से होता है। इसकी ओवरलैपिंग स्पीड है जो एक अच्छे तरीके से स्पीड मैच की हुई है। प्लस आप ये देखेंगे, आप शो जो देख रहे हैं अभी, आपको जाली नहीं दिखाई दे रही होगी, आपको शो के ऊपर सिर्फ जो जाली का किनारा दिखाई दे रहा है। हाँ, ये तो बात है भैया। आपको ये ट्रैक्टर जो है मेरे पास ये 4x4 में भी है ना भैया? जी, 4x4 में 45 HP से ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा भैया। जी, 45 HP से आप कोई भी ट्रैक्टर 4 व्हील में भी ले सकते हैं। क्या बात है। अभी आप गियर चेंज कीजिए। तो हमने सेकंड गियर लगाया ना भैया? जी, सेकंड गियर लगाया है। तो बताओ भैया अब इसके बारे में खासियत। पहले तो आप बताइए, आपको चलाने में कैसा महसूस हो रहा है, स्टीयरिंग पकड़ के कैसा लग रहा है? भैया मेरे पास एक क्रेटा भी कार है जी, और एक डस्टर भी है। जी, मुझे ये नहीं फील नहीं हो रहा कि यार मैं कोई ट्रैक्टर चला रहा हूँ, है ना। जी, मुझे ये फील हो रहा है कि यार मैं एक कार चला रहा हूँ, इतना मुझे फील हो रहा है। और पावर स्टीयरिंग तो हमें मिल रहा है। जी, पावर स्टीयरिंग तो आपको कैसा स्पीड महसूस? चल रही है? जी, अच्छा, तो भी हमने लगा दिया फोर्थ गियर, एकदम भी उठ गया भैया ना, और इतना लैग नहीं मारा इसने। इसमें टॉर्क ज़्यादा है। तो ये पूरा इसके क्रॉस होते ही भैया चला लेंगे ट्रैक्टर को। जी, तो ये हाथ वाली रेस है भैया? जी, हाथ वाली रेस है। अच्छा, रोड के ऊपर, लेकिन पैर वाली रेस से चलाना होता है। हाँ, पैर वाली रेस पे की भाई क्या करते हैं कि हाथ वाली जो रेस है ना, इसको लेके चलाते हैं। जी, वो हाथ वाली रेस खेत में चलाने के लिए होती है। अच्छा, रोड पे कभी भी नहीं चलानी? रोड पे नहीं चलानी होती, कभी भी आपको कम ज़्यादा करना पड़ सकता है। भाई इसके अंदर मैंने एक अलग क्या देखा है कि औरों में क्या होता है ना, सामने आपको पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है रोड, कुछ हट नहीं रहा आपके सामने। तो कुछ एक और बोल रहा कि औरों में क्या होता है कि पावर स्टीयरिंग, आजकल ना पावर स्टीयरिंग हर ट्रैक्टर आ रहे हैं भैया ना। जी, आ रहे हैं जी, लेकिन ये मैं हल्का मोड़ते ही इस तरह चला जाता, मतलब बहुत अच्छा पावर स्टीयरिंग है, कंफर्टेबल है ना। बहुत कंफर्टेबल है। और आप जो देखेंगे वो ट्रैक्टरों में तेल वाला ऑयल क्लीनर आगे लगा होता है, ऑयल क्लीनर, वो आगे देखने के अंदर रुकावट पैदा करता है। इसके अंदर आप देख रहे हैं जैसे कोई रुकावट नहीं है आपको देखने में, आराम से आप चारों तरफ का देख पा रहे हैं चलाते हुए। और इसमें एक अलग क्या लगा भैया मेरे को ना कि जैसे कि ना ये हम इसको ना जितनी भी चलाते ना स्पीड, उसके हिसाब से स्टीयरिंग ये हार्ड होता है। फुल टैंक इसका है जी, 60 लीटर का। अच्छा क्या भैया, मैंने इसमें चीज़ देखी कि औरों में क्या है तो ये वाली कैप है ना, हाँ जी, ये खुल जाती है, इसमें आप बोल रहे खुले नहीं विदाउट की, तो क्या कारण है उसका? बिना चाबी, इसका डिज़ाइन ऐसा है, ये बिना चाबी के कि आप घुमाओगे ढक्कन को तो ये फ्री घूमेगा, तो कोई भी इसको खोलने की कोशिश करेगा तो खुलेगा नहीं, और जब चाबी लगेगी उसके बाद ये ढक्कन खुलेगा। क्या बात है। तो एकदम ही स्पीड पकड़ रही है, लैग नहीं मार रहा। बिल्कुल, ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इसका इंजन बहुत अच्छा है। अब इसका इंजन अब कितना मिलता है भैया? 55 HP का इंजन है, 3000 सीसी की उसकी पावर है। अच्छा, 3000 इसी का इंजन है? 3000 सीसी का इंजन है। क्या बात है। तो ये वहाँ पे भी चला लेंगे इसको, अगर मैं यहाँ पे रोक दूँ उसके बाद। ये अभी इसकी रेस 22-23 पे सेट है। अच्छा, उससे ऊपर नहीं जा ही नहीं रहा है, मैंने पूरा पता दबा रखा है। उसके ऊपर इसलिए नहीं जाएगा, वो वहाँ तक सेट कर रखी है। अभी देखिएगा आप, ये रेस देखेंगे आप लगभग आपके 22.5 पूरा पता दबा रखा मैंने, जा ही नहीं रहा भैया ना। क्या बात है। तो भाई अभी यहाँ पे भैया चलाने वाले इसके बाद आप कैसे घुमा दें। तो हम
ये जो इसके पैडल है ये बड़े कंफर्टेबल है। अच्छा। ज़्यादा जोर नहीं आता है इनको दबाने के अंदर। हाँ। आरामदायक पैडल है ये जो कारों के अंदर होता है। तो जैसे हम अभी इसको क्लच दबा के और अपना पहला गियर लगाएंगे, पहला गियर लगा के देखेंगे इसको, अब चला रहे हैं। क्या बात है भैया। साइज में छोटा है और आरामदायक तरीके से पकड़ा जाता है, जैसे कार का स्टीयरिंग हम पकड़ते हैं। और साथ में क्या हमारे कंधों के ऊपर अगर लगातार हम काम करते हैं तो कंधों के ऊपर हमारे दर्द नहीं होता, जिसकी वजह से हम लंबे टाइम तक लगातार काम कर पाते हैं। और इसका साइज़ देखेंगे आप, बड़ा कंफर्टेबल साइज़ है। और ये डैशबोर्ड आप देखेंगे जैसे कार के अंदर होता है वैसा डैशबोर्ड है। प्लस हम जब ये ट्रैक्टर चला रहे हैं ऊपर बैठ के, आगे से तो हमें इसके आगे जाली और नीचे झुकी हुई शो दिखाई देती है, लेकिन जब हम ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के चलाते हैं तो हमें ये सिर्फ जाली का किनारा दिखाई देता है, उससे आगे हमें दिखाई नहीं देता है। अच्छा भैया। और हम जब बैठ के चलाते हैं तो हमारे सामने विजिबिलिटी पूरी क्लियर होती है, जिसके अंदर हमें देखने के अंदर आगे रोड के ऊपर कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। क्या बात इसका है। टर्निंग रेडियस देखिएगा आप, कितना प्यार से, कितना मक्खन के हिसाब से ये चल रहा है। चलाने में बड़ा आरामदायक है, जैसे आप कोई गाड़ी चला रहे हो वैसे ही ये चलता है। तो ऐसा कुछ स्कॉर्पियो ये रहने वाला है ट्रैक्टर का। तो भाई जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ ये माहौल इसका ये रहने वाला है। तो इसमें भी है हमें औरों से ना अलग वो क्या मिल रहा है, ताकि कस्टमर इसको ले उनको ना ले, आपके हिसाब से। सबसे पहले तो जी इसका कंफर्ट आपको मिलेगा चलाने का, जो आपका आराम होता है वो और सभी ट्रैक्टरों से ज़्यादा आराम मिलेगा चलाने में। बाकी और तकनीकी खासियत जो हमने आपको और वीडियो में आपको पहले भी बता रखी है और आगे आने वाली वीडियो में और भी बताते रहेंगे। तो अभी हम जो टेस्ट राइड कर रहे हैं उसका पर्पज़ हमारा ये है कि हम देखें कि चलाने में ये कैसा महसूस होता है। तो हम जैसे चला रहे हैं इसको, उसके हिसाब से हमें काफ़ी आरामदायक महसूस हो रहा है। क्या बात है, ऐसा कुछ ये रहने वाला है। ट्रैक्टर की आवाज़ भी बहुत कम है, ऐसे महसूस ही नहीं होता कि हमारे कानों को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हो। अच्छा भैया। तो ऐसा कुछ ये माहौल ये रहने वाला है भाई। ये टॉप स्पीड कितनी चली जाएगी भैया, टॉप स्पीड कितनी चली अगर ये जाएगी? किलोमीटर में बात करेंगे तो किलोमीटर में ये आराम से आपकी लगभग 40-42 के करीब चली जाएगी क्या बात है। तो ऐसी कुछ किलोमीटर के हिसाब से। तो भाई अगर कोई विंड नॉइज हो रही हो तो भाई माफी मांग रहे ना भैया। तो भाई विंड नॉइज तो पक्का आ रही होगी, ये मेरी गारंटी है। तो भाई आपको फील भी बहुत अच्छा आ रहा है भैया ना भैया? मज़ा आ रहा है चलाने में। मज़ा आ रहा है। चला मैंने तो चला के देखा भाई, मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया। और बताना कि आपको ये कैसी लग रही वीडियो। और भाई आपको आने वाले टाइम पे इसकी जो माइलेज है, इसकी जो वीडियो है ना, आपको वो भी मिला करेगी। अभी आपने हाथ की रेस कर दी है भैया। जी, पैर लगातार दबा के रखना ना पड़े, एक बार ट्राई करने के लिए किया है, लेकिन रोड पे हाथ की रेस करके कोई कभी ना चलाए। अच्छा, लेकिन कभी चढ़ाई नहीं की आपने वो हाथ की रेस? जी, हाथ की रेस से नहीं चलाना चाहिए रोड पे। क्या बात है भैया। तो ऐसी कुछ आपको दिखने वाली है। ये मेरे पीछे देख लेना, ठीक है? देखना नहीं। देखो पीछे एक बार। ये देखो पीछे। मेरे पीछे कैमरे। अब ले ले। मैं तो वो लगा हुआ था, मैं खड़ा नहीं होता था वो वाला। तो भाई ऐसा कुछ भी होने वाला है। और एक बार आप इसको आओ और चला के देखो, आपको ये कैसा लगता है। और भाई अगर विंड नॉइज आ रही है तो भाई माफी मांग ले। अगर भाई टेस्ट राइड है तो उसमें नॉइस तो आएगी। नॉइज तो आएगी, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना भैया। अगर आपको मजा लेना है ट्रैक्टर का तो भाई हवा भी लगेगी, तो भी हम एसी लगवा लो, है ना? कुछ भी लगवा सकते कुछ हैं भी आप। लगवा लो भाई, ये तो घर है, चलता फिरता ना भैया, घर ही हो गया किस्म बिल्कुल, की। ये कार है आपके हिसाब से, ये जमींदारों के लिए कार है। कार है भाई। तो भाई इसमें एसी भी लग जाएगा ना भैया? इसमें एसी भी लग सकता है। अच्छा, एसी भी लग जाएगा। ये लग्जरी ट्रैक्टर है। लग्जरी ट्रैक्टर।
यहाँ से ऐसे घुमा लेंगे। देखो भाई एक उंगली से घुमा दिया भैया, एक उंगली से, एक उंगली से घुमा दिया भाई। अब नहीं आ रही भाई विंड नॉइज की, अभी चला नहीं ट्रैक्टर। जब तक बहुत आ रही विंड नॉइज भैया, अब नहीं आएगी, अभी स्पीड कम है। तो आपकी ये लोकेशन क्या रहने वाली है, कुछ बता दो ना इसके बारे ये में। दिल्ली बाईपास के ऊपर, अच्छा। मिर्जापुर चौक के नज़दीक रहने वाला है। ऐसा कुछ इनका शोरूम ये रहने वाला है। तो भी आपके फ़ोन नंबर और शोरूम की लोकेशन अगर क्या रहेगी तो बताओ ना उसके बारे जी, में। हमारा फ़ोन नंबर है 9017978213 और लोकेशन जैसे कि आपको बताया है दिल्ली हिसार बाईपास के ऊपर मिर्ज़ापुर चौक के नज़दीक। अच्छा, तो वही बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको इसका बेस्ट पार्ट है वो क्या लगा। और भाई आने वाले टाइम पे हमने इसकी काफ़ी अच्छी अच्छी और वीडियोस बनाएंगे, जैसे कि माइलेज टेस्ट होगी और इसकी जो टॉप स्पीड होगी, जितने भी ये सन्स आते हैं उसमें हम चला के देखेंगे इसको और हम आपको दिखाने वाले हैं हर संस में कैसा ये काम करता है, इतनी इसकी टॉप स्पीड है वो चलेगी और ये चलाने में कैसे है वो तो अगर मैं आप मुझसे पूछ रहे हैं तो भाई एक बार आप खुद आओ और आप खुद आप चला के इसके गियर देखो, हम गियर चेंज करते कोई आपको आवाज़ नहीं आ रही। हम जो गियर चेंज कर रहे हैं किसी में कोई आवाज़ महसूस नहीं होगी। ये क्यों नहीं हो रही? ये गियर बॉक्स जो है ये पार्शियल सिंक्रोनस गियर बॉक्स है और ट्रैक्टर में जो गियर बॉक्स आता है उनके अंदर गियर चेंज करते हुए आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी है। और इस गियर बॉक्स के साथ में आपको क्या है कि ये जो गियर लग रहा है इन गियर के अंदर आपको प्ले नहीं मिलेगी। अगर 20 साल पुराना ट्रैक्टर भी आप देखोगे और कंपनियों के ट्रैक्टर जो यहाँ लग रहा है वो आगे तक यहाँ तक पहुँच जाते हैं ढीले होके जिनके लीवर, लेकिन इनके लीवर कभी नहीं कटते। तो बहुत अच्छी क्वालिटी की मटेरियल लगा हुआ है। क्या बात है। तो भाई अगर आपको इसी प्रॉपर वीडियो देखनी है, रिव्यू वीडियो, तो हमने उसकी वीडियो बनाई हुई है, आप जाके वो वीडियो हमारी देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको इस ट्रैक्टर की हर ये चीज़ इसकी मिलने वाली चौक है, बस इतनी सी अच्छा। खुलती है बंद होने के लिए भाई, इतनी सी खुलेगी ये बंद होने के लिए। बस ट्रैक्टर बंद है, बंद है। क्या बात है। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्या फिर आप मेरे को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, देख क्या रहे हो आपकी स्क्रीन पे मेरा हैंडल आ रहा है। और गाइज मैं मिलूंगा आप सभी से कल एक नई वीडियो के साथ और बताना कि आप मुझे कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखें, ठीक है। बाय बाय।